त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। अनम्यूट। I am unmuted. No. Swamiji. Okay. No. नमो वीतरागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवजायानम। नमो लोए सब साहुनम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सौवपावपणासनो। सब पावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानम च सव्वेसिम। पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Just wait, huh? हाँ जी। Okay, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए तृप्ता बहन। अच्छा स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि ऐसे है कि हम दादा का सब पाठ करते हैं, सब करते हैं, पर हमारा जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो नजदीक की फाइलें हैं, जैसे हमारे हस्बैंड है, हमारा बेटा है, वो उनके साथ वो हमारे साथ कुछ ना कुछ हमारा नुक्स हमेशा निकालते रहते हैं। तुम ज्यादा बोलते हो, ये नहीं करते हो, ये ऐसे। तो हम रोज दादा से प्रार्थना करते हैं कि हाँ दादा, हमको आपकी आज्ञा में ही रहना है, आप हमारा संभाव से निकाल हम करने के लिए दादा से प्रार्थना करते हैं। तो पर ऐसे ना हमारा मन उदास हो जाता है कि जब हमारे अभी बेटे के घर गए थे तो वो भी हमारे को कुछ ना कुछ बोलता रहता था, कुछ शिकायत करते करता है, आपकी शिकायत करता रहता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। शिकायत करते हैं तो आप उदास हो जाते हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसे थोड़ा ना मन में आता है कि हम तो इतना करते हैं उनके लिए सब कुछ, और ऐसे, पर तभी भी तो फिर मैं अभी अपना ये भी सोचती हूँ कि ये हमारा हिसाब है
मेरे को तो मैं तो ये कल मेरा मन बहुत उदास था इस बात के ऊपर कि तो मैंने बोला कि मैंने अपने मन में यही बोल रही थी कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, ये तृप्ता का संभाव से निकाल करना है, ऐसे करके दादा से प्रार्थना करना। पर ये मेरे को ये था कि ऐसे क्या करना चाहिए। प्रतिभान जी समझ में आया? हाँ जी, हाँ उनके नजदीक के संबंधी फाइल जो है, हस्बैंड है, बेटा है, वो जब उनकी शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वे कई बार उदास हो जाते हैं। और फिर उन्होंने ये पुरुषार्थ किया, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये तो हिसाब है तृप्ता बहन का। तो इसमें क्या समझ से रहना चाहिए, बताइए। देखो, मैं शुद्धात्मा हूँ वो आपने सही बताया, लेकिन हिसाब किसका है? पड़ोसी का तृप्ता है। का, फाइल नंबर तृप्ता 1, का। मतलब के हाँ ये अपना जो शरीर है वो फाइल है, उनका हिसाब है, बराबर। हाँ जी, अभी दूसरा, उन लोगों का जो भी वाणी है, व्यवहार है, वो उन लोगों को ये जो कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको कौन करा रहा है? व्यवस्थित शक्ति। उनको प्रेरणा कौन देता है ये सब करने को, बोलने के लिए? व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति उनको ऐसा क्यों प्रेरणा करती है? क्योंकि ये अपना जो हिसाब है, तो ये हिसाब के हिसाब से व्यवस्थित शक्ति उनको कहती है कि आप ऐसा करो, ऐसा बोलो, बराबर। हाँ तो हमें खुशी कब होनी चाहिए? तो कि भाई अपना जो पुराना हिसाब आपका था वो आपको सामने आ गया, तो अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है। हमें तो कोई कितना भी प्रतिकूल संयोग आवे तो हमें उसमें तो खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल संयोग वो आत्मा का विटामिन है। देखो, हस्बैंड हो, अपना शरीर हो, उनके प्रति जो हमारा ममत्व भाव है वो कब छूटेगा? वो ज्ञान से छूटेगा। जो ज्ञानी पुरुष ने कृपा से सब कर दिया है, लेकिन वो अनुभव में कभी आएगा कि हमारा जो अकाउंट बाकी है, वो अकाउंट जैसे जैसे खुलेगा, हम ज्ञान से उनके साथ डीलिंग करेंगे और समझ फिट करते जाएंगे, तो हम इतना मुक्त होते जाएंगे। अभी यार बात रही मन की, मैं अभी आपको मन की बात बताता हूँ। तो कि मन क्या है? तो कि मन तो कुछ न कुछ एक आवाज, उसमें से एक स्पंदन उठता है, लेकिन साथ में बुद्धि भी उनको अंदर सब डखा करती है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ऐसा हो सकता है। तो बाद में ये बुद्धि पकड़ती है। तो उसी समय हम शुद्धात्मा हो गए तो हमारा स्वभाव क्या है? तो स्पष्ट देखो तो दादा भगवान ने बताया कि आपको उसको देखने का और जानने का है, बराबर। लेकिन हाँ साथ जी, साथ में दूसरा भी व्यवहार बताया है कि हम अलग हो गए हैं, तो हमें हमारे मन को बोलना चाहिए, कि बुद्धि को, मन को बोलना चाहिए, भाई तुम क्यों खटपट कर रहे हो, आपको क्या है अभी? वो तो व्यवस्थित करवाती है, व्यवस्थित शक्ति उनको प्रेरणा देती है। आप चुप बैठो ना, आप असीम जयकार बोलो, मैं हूं ना आपके साथ। ख्याल आया ना? तो कि हाँ जब जी, हम गलती करते हैं तब उस समय पता नहीं था, तो आज व्यवस्थित ने अकाउंट खोल दिया हमारा कि हिसाब क्या है। तो आप टेंशन मत लो, आप माथाकूट मत करो, आप दादा दादा करो, मैं आपके साथ हूं। और फिर बाद में दादा के पास शक्ति मांग ली, क्योंकि दादा भगवान ने दो चीज बताई हाँ जी, कि पहला, ज्ञान का स्वभाव जो है वो हमारा ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान महीना प्रकाश, प्रकाश में जो कुछ भी दिखता है, तो क्या दिखता है कि मन वचन काया के अंदर क्या क्या हो रहा है, अंदर और बाहर के व्यवहार से क्या इफेक्ट आती है, वो हमें ज्ञान प्रकाश में दिखता है। ये दिखता है, फिर बाद में अंदर मन बुद्धि है, वो माथाकूट करती है, क्योंकि हाँ जी, वो पक्ष लेता है बुद्धि प्रकृति का। आपको समझ में आया ना? तो उस हाँ समय जी, हमें उनकी भी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ज्ञान में भी रहने का है, और अंदर जो बूम बराड़ा करता है उनको भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। हाँ ताकि उनको बोला आप शांत रहो, घबराओ मत, मैं हूं। आप समझे ना? मैं शुद्धात्मा हूं, मैं अनंत सुखा धाम हूं, ऐसा करके। और दूसरा,
जब कोई ऐसा व्यवहार आवे जो हमारे साथ अंदर मन में अंतस्करण में उसकी असर होती रहती है, हाँ। मतलब के हस्बैंड हो, बेटा हो, कोई भी हो, भाई उनका हाँ जी। क्या होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाए, क्या होगा उसका, ये सब अंदर हमें थोड़ा बहुत अंदर होता रहता है। तो हाँ जी। उस समय दादा भगवान ने बताया कि कोई भी चीज हमारे पीछे पड़ जावे, मतलब के अंदर असर होए, तो हाँ उस जी। समय हमें क्या बोलना चाहिए? मैं निर्लेप हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं निर्लेप हूं, क्योंकि ये लेपायमान भाव है। क्या है वो? सभी व्यवहार में जो रिश्ता है, वो हाँ रिश्ते जी। में हमें अंदर अभी भी अंदर मेरापन का भाव है। क्या है हाँ वो? जी। हमें अंदर लेपायमान करता है। तो उस हम्म। समय हमें ये भी उसका प्रयोग करना चाहिए कि कोई चीज हमारे पीछे पड़ जाती है और बार बार जो अंदर हमें अंदर से जाती नहीं है और हाँ चलता जी। रहता है, तो उस समय अलग हो जाना पड़ता है कि मैं निर्लेप हूँ, मन वचन काया के लेपायमान भावों से मैं निर्लेप ऐसा शुद्धात्मा हूँ। वो जो है ना, वो हमें अलग अलग दादा भगवान ने खुद ने ये सब प्रयोग किए थे और वही प्रयोग हमें दिया है। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि शुद्धात्मा को तो कुछ नहीं होता है, हाँ लेकिन जी। अंदर अभी भी जो ममत्व भाव, जो डिस्चार्ज भाव है, उसको चारित्र मोह बोलते हैं। वो अंदर जो मेरापन का जो है, वो सब अभी हमें असर करता है। क्या करता है? आप असर समझे ना? करता है। तो उससे हमें हर प्रकार कॉर्नर से अलग होना पड़ता है। तो मैं निर्लेप हूँ, असंग हूँ, आप समझे ना, मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर दूसरा कि आप प्रार्थना करो उनके लिए। आप फाइल नंबर 1 को बोलना कि दादा उनके ऊपर कृपा करो, उनको शक्ति दो, उनको समझ दो। वो सब पॉजिटिव सब रास्ता है, लेकिन अंदर से अलग रहना वो तो बहुत जरूरी है। दूसरा, हम हाँ जी। लोगों को क्या होता है, वो दादा भगवान ने बताया कि अभी आप सभी को जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान कृपा से मिला है। तो कृपा हम्म। से जो ज्ञान मिला है, इसीलिए हमारी जो स्थिति है वो अस्पष्ट वेदन की है। कैसी है? कभी कभी मैं शुद्धात्मा हूं, वो प्रतीति स्वरूप रहता है, लेकिन हाँ हाँ। इतने वो दूसरा अंदर माल पड़ा है सब कचरा, तो हम धीरे धीरे फिर वो मैं प्रदीप हूं ऐसा हो जाता है। ऐसा हाँ जी। रहता है, साइकोलॉजी इफेक्ट। क्या? हकीकत में नहीं है, लेकिन इसकी इफेक्ट रहती है, क्योंकि मैं प्रदीप हूं करके हमने जिया है। आप समझे ना? तो हाँ वो जी। स्पष्ट वेदन है। तो दादा भगवान ने बताया कि मुझे स्पष्ट वेदन है, लेकिन आपको क्या है कि वेदन महीना भोगवटा, भोगवटा सुख और दुख का भोगवटा हमें जब उदय में आता है, तो उस समय हमें शुद्धात्मा रहता है, फिर भी साथ साथ में असर भी रहती है। आपको हम्म। समझ में आया? तो कि ये हाँ जी। अस्पष्ट वेदन की स्थिति है। क्या है? क्योंकि अंदर क्रोध मान माया लोभ डिस्चार्ज सभी कचरा पड़ा हुआ है। वो हमें धीरे धीरे ज्ञान से, 5 आज्ञा के अभ्यास से धीरे धीरे वो निकलता जाएगा। हम्म। उसको बोलता है भोगवटा। लेकिन किसका भोगवटा है? तो कि जिसने मेरा माना था उनका, शुद्धात्मा का नहीं। आप समझे ना? तो मैं हाँ जी। शुद्धात्मा हूँ। इसीलिए हमें देखो, मैं आपको बताऊं कि मैं भी सबके साथ व्यवहार में रहता हूँ। तो जिसके साथ थोड़ा बहुत अटैचमेंट, जैसे आपने लगाव बोलते हैं, अटैचमेंट होता है, तो हाँ जी। वो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो देखते तो वो अंदर मन में और अंदर चलता रहता है कि यार कैसा करेंगे, अभी ये लोग ऐसा कर रहा है, उनको समझ में नहीं आता है, आगे ये जवाब देने का होगा, ये करना होगा। तो फिर दादा की बात मुझे समझ में आई। दादा ने बताया कि जो हमारा सुख को, हमें शुद्धात्मा पद को भुलाता है, ऐसी जो अंदर चीजें कंटिन्यूस चलती है, लिंक लिंक सतत, एक के पीछे एक व्यक्ति के बारे में, कोई प्रसंग के बारे में, तो आप अलग हो जाना। मैं निर्लेप हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मन वचन काया के लेपायमान भाव से तद्दन निर्लेप ऐसा शुद्धात्मा हूँ। ख्याल है ना? ऐसे हाँ मन से जी। बात करना, बुद्धि से बात करना, ये निर्लेप का प्रयोग करना, आज्ञा में रहना, ये क्या है? वो ट्रीटमेंट है। क्या है? ये क्यों ट्रीटमेंट है? तो कि अभी हमें अस्पष्ट वेदन है, अभी पूरा कचरा अंदर पड़ा हुआ है। ये माल हम्म। जैसे जैसे निकलेगा, वो
प्रदीप आनंद जी चाहे कितनी भी आपसे बात करे, लेकिन जब उनका भी उदय आता है ना, तो उनको भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि बिना ज्ञानी पुरुष ने बताए हुए रास्ते पर जो भी चलेगा उनको उनका जैसा सुख पाएगा। आप समझे? लेकिन वो खुद का कोई भी रास्ता निकालेगा तो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम तो कितने पुण्यशाली है कि दादा जिस रास्ते पे चले, उन्होंने जिस तरह से जिया वो हमें बताया है। और दूसरा, ज्ञानी पुरुष ने जो बात बताई है वो रास्ते पे कोई भी चलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दादा की, ज्ञानी की। ये बात हमें समझने की जरूरत है। और हम खुद अपना रास्ता निकालेंगे कि मैं ये रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? खुद की आएगी। तो हमें दादा की बातों को, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप आनंद जी से लेकर के जिसको भी ये ज्ञान मिला है और उनको आगे बढ़ना है, दादा जैसा सुख पाना है, तो उनको दादा की बात सही ढंग से वो बार बार उनको समझनी होगी और उनको प्रैक्टिकल में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस है। दादाजी ऐसा दावा नहीं करते कि ये मेरी बात है, उसको आप एक्सेप्ट करो। आप समझे ना? वो तो कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं चला हूं उस रास्ता मैं आपको बताता हूं, आप उस रास्ते पे चलोगे तो मैं वहीं खड़ा हूं। कहने का मतलब ये है कि हम पुण्यशाली है, भोगवटा है, और आज हमें पता चला, आज हमें पता चलता है कि एक पूर्व की गलती का फल आया है, तो हमें जमा करने का है, हमें खुश होना है। लेकिन अभी जो हमारे अंदर जो भी डिस्चार्ज भाग का हूँ और मेरा और जो भी सब कुछ पड़ा है, वो हमें थोड़ा दुख देता है, मतलब कि हमारे सुख को आने नहीं देता है। लेकिन दादा के वो पकड़ के रखो, दादा की आज्ञा को रखो और समझ जाओ कि ये भोगवटा किसका है और मैं कौन हूँ, बस फिनिश। बार बार कुछ भी होए तो बोले कि मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, तो तुरंत बोलने का मैं शुद्धात्मा हूँ। आपने शादी किया है तो आपका हस्बैंड है, आपका बेटा है, वो आपकी तो फाइल है, मैं शुद्धात्मा हूँ। आप घबराना मत, उसमें भी मैं ही बैठा हूँ, शुद्धात्मा। समझे? उनको व्यवस्थित शक्ति करा रही है। ऐसे आज्ञा को हमें बार बार घूटना पड़ेगा। दादा बोलते थे कि ये ज्ञान जो मैंने आपको दिया है वो मुझे इस काल में थोड़ा कम डाइजेस्ट हुआ, तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपको भी थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आपने ये अक्रम विज्ञान में हुआ क्या है कि सभी महात्माओं को ज्ञान मिला है, लेकिन ये अक्रम विज्ञान महीना के कचरे के साथ महीना हमने जो भी गलतियां और जो भोगवटा है, अच्छा बुरा, वो माल ऐसा ही ऐसा ज्ञानी पुरुष ने साइड में रख दिया और हमें शुद्धात्मा पद दे दिया। अभी शुद्धात्मा पद में बैठ करके ये सभी माल निकलेगा तो हमें उनके पर जागृत रहना है, वहां पुरुषार्थ करना है। दादा ने बताया ऐसा तो ज्ञान होता ही नहीं है और मिलता भी नहीं है, होता ही नहीं है, होता है लेकिन कैसे मिलेगा? तुम कितने पुण्यशाली है। आप समझे ना? मैं अनंत सुख का धाम हूं, चाहे शरीर में हो, मन में हो, कहीं भी हो। वो जो दुख का स्वभाव है वो पुद्गलबाजी है, वो पुद्गल भाग है, वो पूर्ण गलन और विनाशी स्वरूप है। क्या है? और जो अनंत सुख का धाम है वो अविनाशी स्वरूप है। क्या है? आप समझे ना? तो हमें हमारी खुद की जो ज्ञानी पुरुष की कृपा से पहचान हुई है, अनुभव हुआ है, पता चला है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, तो हमें अवकाश में खुद के स्वरूप को हर तरफ से चरण विधि में कहीं न कहीं दादा की जो बातें हैं उसको समझ समझ के स्वरूप की रमणता में हमें रहना है, क्योंकि ये अभ्यास दादा भगवान ने किया था और उन्होंने बताया कि हमें अस्पष्ट वेदन से स्पष्ट वेदन तक जाने का पुरुषार्थ करना है। आप समझे ना? तो स्पष्ट वेदन महीना क्या होता है?
बाहर के भाग में दुख होता है, लेकिन उनकी असर होती नहीं है, क्योंकि वो स्पष्ट है, मतलब टोटली अलग रहते हैं। हमारी स्थिति इंटरिम गवर्नमेंट है, क्योंकि जब व्यवहार आता है तब व्यवहार में हम रोल करते हैं, लेकिन उस समय प्रतीति रहती है, लेकिन लक्ष्य चला जाता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया कि प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव। तो हमें ये बात को जैसे जैसे समझते जाएंगे तो दादा की कृपा से हमें सही बात समझ में आवे और हमारे चारित्र में आवे, वो हमारी भावना है। इसीलिए ये सत्संग का सिलसिला अभी भी चालू है। आप समझे ना, हम सब पुरुषार्थ के मार्ग में, बराबर। इसीलिए आपको मन से बात करनी होगी, बुद्धि से बोलना होगा कि तुम चले जाओ, अभी सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, बाद में आना। और मन को बोलने का, घबराओ मत, मैं हूँ, अभी क्या स्थिति है, चलो काम करो, चलो आराम करो, चलो विधि करो। अरे बेटा ने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा किया, वो हो गया ने बात, उसने किया कि व्यवस्थित ने किया, व्यवस्थित ने हटाओ, पहले ये काम करो। उसके साथ क्या है कि कुछ न कुछ हमें पुरुषार्थ का जो रास्ता मिला है, वो रास्ता पुरुषार्थ महीना प्रकृति से अलग रहना, प्रकृति को एज इट इज देखना, बराबर। वो जागृति है। क्या है? जागृति। तो ये प्रदीप आनंद जी को भी परेशान करने वाला माल है। आपसे सत्संग करता है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि चला गया, लेकिन सबकी अलग अलग भरा हुआ माल है, आप समझ। लेकिन हमें उसके ऊपर जागृत रहना है, उसको सपोर्ट नहीं करना है, आप समझे। तो आप कोई भी रात को भी कुछ ऐसा आवे, विचार आवे और परेशान करे, तो बोला मन को बोलने का, चलो सो जाओ, अभी दादा दादा करो, बोलो मैं शुद्धात्मा हूँ, बराबर ने। हाँ जी। हाँ, એટલે हमें सब उसका ज्ञान का पूरा उसका फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि दादा भगवान ने क्या बताया, उन्होंने खुद ने ये रास्ते पे चले हैं और ये वितरागों का मार्ग है, वो क्रिया का मार्ग नहीं है, ये ज्ञान क्रिया का मार्ग है। तो हमें जितना भी प्रतिकूल संयोग, दादा भगवान कहते थे कि ये शरीर में जब तक आंख कान हाथ पांव अच्छे हैं, तो क्या अनाउंसमेंट करना चाहिए कि हे दुख, जिनको भी आना हो आ जाओ, मैं आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हूं। आप समझे ना, ऐसा अंदर में रखने का, क्योंकि जब तक हम सक्षम हैं तो सबका पेमेंट दे सकते हैं, लेकिन जब हम चारपाई पे खटिया पर सोने का वक्त आ गया, कोई ऐसी बीमारी लग गई, उस समय क्या पेमेंट करेंगे, क्योंकि शरीर में ही इतना प्रॉब्लम है, तो बाहर को पेमेंट कैसे करेंगे। तो ये वीरों का मार्ग है, और हम सबको ये, मुझे लगता है कि सबको ये समझ आ गई होगी कि दुख को अनाउंसमेंट करके बुलाना चाहिए कि भाई जिसको भी जो लेना देना है आ जाओ, आपका हिसाब किताब लेके जाओ। आप समझे रहे हो। और लास्ट में ये मन वचन काया भी कुदरत के चरणों में रखने का ही है, रखने का कि नहीं रखने का। हाँ जी। क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपनी प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये तो दादा कहते हैं कि उस समय स्वरूप भूल गए और अज्ञानता से खड़ा हो गया, और आपने मान लिया ये मेरा है, और मेरा मेरा करके हूं और मैं करता हूं करके पूरी दुनिया खड़ी हो गई। अभी मैं शुद्धात्मा हूं करके स्वरूप में रहने का, और 5 आज्ञा में रहेंगे, तो हर संजोग में से धीरे धीरे ये हमारा अकाउंट क्लोज होता जाएगा, और हम भगवान जैसा, दादा जैसा सुख पाएंगे। फिर बाद में सिमंदर स्वामी के पास दूसरा स्टेशन है, वहां पहुंचेंगे। फिर वहां से हमारा केवल ज्ञान, मतलब अस्पर्श स्पष्ट और केवल ज्ञान, और सीधा मोक्ष फिनिश। हमारा अभी 3 स्टेशन बाकी है। कौन सा, कितना स्टेशन बाकी है? 3। अस्पर्श में से हमें स्पष्ट में जाने का है, वहां जाने के बाद केवल ज्ञान का स्टेशन है, और सिमंदर स्वामी के पास जाके केवल ज्ञान जैसे खुलेगा, फिर नमो सिद्धाणम मोक्ष फिनिश।
वो दादा भगवान ने बताया कि ये 4 स्टेप है, आप समझे, तो हम बहुत हाँ जी। खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन मेरापन दुख देगा। कौन दुख देता है? मेरापन, मेरापन। मेरा, हाँ, वो तो सबको देगा। ये तो दादा बोलते हैं ना कि ये अगर पांव दुखेगा ना तो अभी उनको होगा कि मेरा पांव दुखता है, क्योंकि उनको मेरापन का लगाव है ना, तब तक हाँ उनको वेदन मतलब वेदना पड़ेगा उनको, आप समझे। इसलिए दादा बोलते हैं कि महात्मा लोगों को वेदन है और हमें वेदन नहीं है। हम स्पष्ट वेदन में मतलब कि संपूर्ण शुद्धात्मा में रहते हैं। तो हम बहुत पुण्यशाली है और हमें सबको प्रयोग में जाने की जरूरत है। जिनको जरूरत है वो प्रयोग में जावे, दादा की बात को समझे। तो मुझे लगता है कि दादा की जिम्मेदारी है, और मैं बोलता हूँ कि ज्ञानी पुरुष जिम्मेदारी तभी लेते हैं कि डॉक्टर जैसे दवाई देते तो उनको पता है कि मरीज को क्या होगा। वो मारने के लिए दवा नहीं देते, उनको अच्छा करने के लिए दवा देते हैं। तो इसी तरह दादा के हर प्रयोग और उनकी आज्ञा है वो हमारे खुद के कल्याण के लिए है। तो हम ऑल कॉर्नर से ये विज्ञान को हम समझे, और महात्मा तो ज्यादा तक इतने समझते हैं, लेकिन भी प्रैक्टिकल हमें प्रयोग में जाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये क्रिया मार्ग होता तो हम तप त्याग कुछ भी करके कर सकते थे, लेकिन ये क्रम मार्ग नहीं है, ये अक्रम विज्ञान है। इसमें हमें शुद्धात्मा पद में रह करके दादा की आज्ञा से हमें पुरुषार्थ करना है, मुझे ऐसा लगता है। दीपक आनंद जी साहब, आप क्या कहते हो? नहीं, बात बिल्कुल सही है। एक ही बात है कि ऐसा उनको करने का प्रयोजन क्या है, हस्बैंड या बच्चा क्यों कहता है, पहली बात यह है। और ये संजोग आता क्यों है, और वो संजोग बाहर का संजोग जो भी है, लेकिन उसका आखिर का परिणाम क्या है, आपको उस प्रकार के भुगतान में से गुजरना पड़ता है तृप्ता बहन को, क्योंकि वो संयोगी है, आप असंयोगी है। आपको संयोग छूता तक नहीं, स्पर्श भी नहीं कर सकता, सही है। तभी हम पूछेंगे कि वो संयोग तृप्ता बहन को क्यों स्पर्श किया, तो बोले कि वो जो है वो आगे तय हो चुका है उसका, जिसे हम व्यवस्थित कहते हैं, और उस भुगतान में से गुजरना था आपको। कभी कुछ लग गया है आपको, लग जाता है ना, इंजरी होती है ना। हाँ जी। हाँ हाँ जी। छोटे थे तब गिर गए, क्या क्या लगा वगैरह हुआ था ना। हाँ जी। अभी वो भी भुगतान ही था ना, लेकिन उसको याद नहीं आता है। उस भुगतान को याद करके हम आज मायूस नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। लेकिन किसी ने कहा तो मायूसी आ जाती है, ये तो महसूस किया ना आपने। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ ये समझना है, ये भुगतान और ये भुगतान में कोई फर्क नहीं है। वो फिजिकल है, हाँ जी। ये मानसिक है, मुझे कहा करके। समझ में आया? हाँ जी। जैसे ये भुगतान में से आपको गुजरना ही है, लेकिन उसमें भुगतने वाले हम नहीं है, वो समझना है। हाँ आप जी। तृप्ता बहन है, नहीं, शुद्ध आत्मा। तो आप शुद्धात्मा हो, तो शुद्धात्मा का प्रकाश में दिखेगा, और शुद्धात्मा के प्रकाश स्वरूप रहना है। क्रिया वाला भाग तो तृप्ता बहन है ना, ऐसे एनालाइज करना है। फिर उन्होंने क्यों कहा, वो प्रश्न उठेगा नहीं, क्योंकि उस भुगतान में से आपको गुजरना ही था। लेकिन गुजर जाने के बाद
ये बातें वापस वहां जाके हमें ले जाती है, क्योंकि हम वहां भुगतने वाले बने और अंदर से प्रश्न भी हुआ कि ऐसा क्यों किया कर। समझ में आया? हाँ जी। और जब आपको आप ज्ञान में रहते हैं कि नहीं, ऐसा प्रश्न कोई आपको पूछते हैं तो वो बहुत चुक जाता है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू टेक इट टू पर्सनल, ऐसा। समझ में आ गया अभी? हाँ जी। वो उसमें से हमें गुजरना ही है, लेकिन गुजर जाने के बाद वो पीछे छूट गया, जो स्टेशन छूट गया वो गया। लेकिन वो आज याद क्यों आता है? क्योंकि वहां पर समाधान नहीं हुआ था। और इस तरह से जो जो चीज भूतकाल की वर्तमान में याद आती है तो बताती है कि वहां समाधान नहीं हुआ था, इसीलिए वो आज फिर से प्रकट हो गई। तो उसको आज समाधान दे देना है ज्ञान से, जैसे प्रदीपानंद जी ने बताया ना वैसे। हाँ जी। समझ गए? हाँ जी। वो समझ का तार जोड़ देना है, जो वहां जुड़ा नहीं था तब आज जोड़ दिया, तो समझ, पूर्ण समझ वो केवल ज्ञान है, बताया। तो ये समझ ब्रेक हो गई थी, जिसकी असर हुई थी, तो वो वापस आज मेमोरी में आ गई, याद आ गई। तो उसको आज समाधान ले लेना है, समझ ले लेना है, और वो समझ ले ली तभी उसकी असर नहीं रहेगी। ठीक है? हाँ जी, ठीक, समझ गए। हाँ, यही सच्चिदानंद। कश्यप जी, डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, सभी को जय सच्चिदानंद। प्रदीप आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, और शेयर कर सकता हूँ जी? हाँ, भेज दिया। ये अगर होते कदी वाचा, अगर होते कदी वाचा पशु पंखी या पुष्प में पुकारी ज्ञानी ने कहते अमो ने मोक्ष आपो ने। ये समझ में आया। जो अगला सेंटेंस है ना वो थोड़ा समझना है। कर्म फल चेतना पिरसी हमें तो जीवतर तपव्यू मनुष्य नो जन्म लेवाने जो ने कार्य फल लूंटव्यू। ये कर्म फल चेतना थोड़ा बताए उसका बारे में। कार्य कर्म फल महीना रूपक में आना, जी। तो वो जो सब पेड़ पौधे होते हैं ना, वो इफेक्ट है जी। वो उन्होंने जो भी, वो गाय भी है, जो भी वो मनुष्य के सिवा जो भी दूसरे जीव है जिनका नाम है, उनका उदय आया है, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो वृक्ष बोलता है कि मैं उनको लकड़ी छांव फ्रूट फल दे करके मैं सब उनको मेरा जो भी है वो सब लुटा देता हूँ। और ये एक जगह पे पौधा खड़ा रहता है, उनको पानी मिलता है, कितनी हवा चलती है, लोग उसको काटते हैं, तो सभी सहन कर करके, मतलब कि मैं मेरा जीवन लुटा देता हूँ और सबको सुख देता हूँ। और क्या सुख किस लिए थे कि अभी मैं एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जो भी मेरी जो डेवलपमेंट है, जो मेरा स्वरूप है अभी आज, उससे मैं मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा सब मैंने लुटा देता हूँ। इसका मतलब ऐसा होता है। मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। कर्म फल चेतना क्या होता है? वो कर्म फल मतलब इफेक्ट। अच्छा, और कार्यफल? कार्यफल वो कार्यफल मतलब वो भी प्रैक्टिकल होता है। वो कर्म फल आया, कार्यफल मतलब के वो समझो किसी ने पत्थर मारा तो आम दे दी उन्होंने। आप समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा है। फिर भी मैं दीपक आनंद जी से पूछता हूँ कि वो कर्म फल कार्य फल वो थोड़ा बहुत कर्म समझाएंगे। फल चेतना का मतलब क्या है कि जो चेतना हमें कर्म करवाती है और उसके फल तरफ ले जाती है। हाँ, पिरसी मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? पिरसी, परोसा, जो क्या हाँ, क्या? भरोसा।
परोसा क्या कहना चाह रहे हैं? परोसा यानी वो परोसता है, यस, वो परोसता है, कर्म फल चेतना परोसता है। अच्छा, मतलब क्या परोसता है? समझ। चेतना जिसे क्रिया होती है और क्रिया का फल क्या होता है, भुगतान आता है। अच्छा, वो फल, अच्छा, कर्म फल चेतना परोसता है। कर्म फल चेतना हाँ। वो क्रिया करने को हमें प्रेरित करती है, अच्छा, और तो उससे हमारा जीवन वो उन्होंने वो परोसा गया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? और हमने जीव को तब पे कषाय करके जीवतर तपाया, अच्छा, जीवन तपाया। अच्छा, मतलब ये जो पंखी और वो है, वो कर्म फल मतलब वो परोसते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं ना? वो जो है वो भोगते हैं, ये अगर होते कभी पशु पंखी या पुष्पों ने, मतलब भोगते हैं, परोसा मतलब भोगने के अर्थ में समझ में आ रहा है। क्या भोगने का समझ में आ रहा है, कर्म फल चेतना भोगते हैं। कर्म फल चेतना, जिस चेतना से कर्म के परिणाम तक हमें ले जाता है, वो बात। वो पीरसी मतलब कर्म के परिणाम, पीरसी यानी वो उस तरह से उसका परिणाम आया, परिणाम आया। अच्छा, कर्म फल चेतना से कर्म फल का परिणाम आया। अच्छा, ऐसा। अच्छा, मनुष्य हमें तो जीवतर और हमने क्या किया, तो बोले जीवतर जीवन को तपाया हाँ, अज्ञानता से, हाँ, और फिर कहा मनुष्य जन्म लेने के लिए देखो कार्य फल लुटाया हमने, मतलब कार्य फल हाँ, यानी कार्य फल को समझ के मोक्ष में जाना था, हाँ, तो उसको ऐसे ही लुटा दिया, वेस्ट कर दिया। अच्छा, हम्म। वो कर्म, वो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई ना, वो जो कार्य को मतलब कर्म को कार्य समझा, ऐसा समझ में आता है। सही है। कर्म को कार्य नहीं, जो कार्य फल यानी जो फल आया ना, हाँ, वो फल को समझ लेना था हाँ, कि ये मेरे क्या बोलते उसको, मेरा हिसाब है। नहीं 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 ऐसा नहीं, हाँ, उसको उसमें समझ के निकल जाना था, लेकिन उधर कसाई हुए। अच्छा, तो इसलिए हमारी जीवन व्यर्थ गई, ऐसा ऐसा बोलना चाहते हैं? देखिए एक ऐसा है, हाँ, ये ऊपर की जो बात है ना, हाँ, पशु पंखी या पुष्प, हाँ, ये उनकी बात है। हाँ, हाँ, वो कर्म फल चेतना ने उनको यह परिणाम दिया, हाँ, लेकिन वो उसमें से बाहर आया नहीं। लेकिन ये मनुष्य जन्म लेने के लिए सब ये सब लुटाते गए, ये है नहीं, ये इसको पास करते गए। अच्छा, वो और फिर कहते हैं कि महापुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है। मतलब वो नेचुरली जो प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ। हाँ, अच्छा, राइट राइट। ठीक है, फिर आगे मैं पूछता हूँ। फकत महाविद्यात्री मोहक्रस पड़ल मीठा मही जेरी। एक मिनट। अनंता काल थी सेव्या ने पोषिया प्रकृति गुनो गुने थी दे खड़ो विदेशी चोटिया गाड़ चुनो। विदेशी चोटियों गाड़ चुनो क्या बताना रहे? प्रदीपानंद जी। અનંત કાળથી સેવ્યા ને પોષ્યા પ્રાકૃતિક ગ્રહ, એટલે કે જો રિલેટિવ मन वचन काया का जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मैं करता हूँ, ये सब जो भी है उसमें चोरी झूठ सब प्राकृतिक जो भी गुण है अच्छे बुरे, उसको पोषण दिया और मैं खुद करके जिया कि मैं वो मैं करता हूँ और मैं हूँ। और वो गुनेगारी थी, ये सब कौन सी गुनेगारी? कि शुद्धात्मा हूँ, उनकी जगह पे मैं हूँ और मैं करता हूँ करके ये जो रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो गई और ये देह खड़ा हो गया। तो के विदेशी चोट्यो घाड़ चूनो, मतलब के शुद्धात्मा के ऊपर आवरण आने लगा। गाड़ चुनो क्या होता है? ये चूनो मतलब वो गुजराती भाषा में वो दीवार पे लगाने के लिए वो व्हाइट कलर का आता है ना, अच्छा, 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 चमक चूनो नाम की एक चीज हाँ, आती है। हाँ, हाँ, तो समझ वो गया। अपने गुजराती के वो कविराज ने चूनो लगाया कि दीवार पे जैसे लगाते हैं ना, ऐसे हाँ, आत्मा के पर चूना लग गया। समझ। फिर आगे हाँ, महामिथ्यात्वी महामिथ्या मोहग्रस्त थी मोहक रस पडर मीठा मही झेरी।
ले बाहर रिलेटिव में, ये रिलेटिव में सुख है, उसको चखने के लिए, उनको पाने के लिए, और उसमें एकाकार हो गए, और अंदर मिठास तो आती है लेकिन मई जहरी, मतलब जो सुख है नहीं लेकिन सुख मान करके उन्होंने जो भोगा है हर चीज को, तो उसका परिणाम दुख आता है, जहर आता है। जहर कैसा होता है तो के आदमी को मार देता है। इसी तरह उनको दादा भगवान ने बताया कि जब तक ये मन वचन काया को खुद का मान करके हमने जो जिया है, इसके कारण जन्म मरण आया है। इसीलिए हमारा खुद का स्वरूप क्या है, वो हमें आत्मा की ओर खुद के स्वरूप के प्रति मोह करना चाहिए था। वो प्रशस्त राग है लेकिन वो किसी को पता नहीं चला, वो जिनको पता चला उनका काम निकल गया। इसीलिए फक्त सामग्री ना स्नेही लूटे छे घाट में वेरी। सामग्री मतलब ये हर दुनिया की चीज है, वो फक्त सामग्री ना स्नेही એટલે क्या? स्नेही मतलब वो रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और सगे संबंधी हो, ख्याल है, सभी पूरा घाट वाला संबंध है। क्या है? जिसको आप उनका रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी वाह वाह करेंगे, और जो जिसके प्रति आप कड़काई करोगे वो आपसे वैर बांधेगा। इसमें सच्चा झूठा अच्छा बुरा सब आ जाता है। और ये लूटे छे घाट में मतलब के ये पूरा संबंध घाट वाला है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि आपका जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, वो मनुष्य जीवन को हमें सार्थक करने के लिए ज्ञानी पुरुष के प्रति राग करने की जरूरत है, आत्मा के प्रति राग करने की जरूरत है। जो आत्मा का रागी हम होएंगे तो ये जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया घाट वाली है, लेकिन किसी की गलती नहीं है, क्योंकि ये अज्ञान की ये परिस्थिति अज्ञान के कारण हुई है। बराबर ने? फक्त सामग्री ना स्नेही लूटे छे घाट में वेरी। ले ये सब पूरी आपको सब अनुभव है सबको कि क्या क्या होता है। अभी गपोट्यू बाळपण गम्मते, એટલે ગપોટ્યું मतलब શું છે કે ક્લિયરિટી नहीं कि हम किसके लिए हमारा जीवन है। बाळपण महीना जिया हमें खेलने में, पत्ते में, गिल्ली डंडा में, पतंग में जहाँ सुख मिला वहां हमारा जीवन उसी तरह से हमने गवा दिया। ख्याल आया रहे? लेकिन दादा भगवान का जो बचपन था वो कैसा था, वो समझने जैसी बात है। वो बहुत छोटी उम्र के थे, लेकिन ये जब उनके कोई गुरु के पास सेवा करने जाते थे, पहला तो उनका मंत्र ये था कि जो मुझे कोई मिले उनको सुख होना चाहिए। बचपन का ये उनका समझ उनके पास थी, उस तरह जीते थे। दूसरा, जब वो संत के पास जाते थे तो संत की सेवा करते थे। जब उन्होंने बोला कि जा बेटा भगवान तुझे मोक्ष में ले जाएगा, तो उनको इतना अच्छा, इतना पावरफुल डेवलपमेंट था। उसी समय उनको पता चल गया कि मोक्ष मुझे भगवान ले जाएगा, तो ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने हाथ उठा लिया कि जो भगवान मुझे मोक्ष में ले जावे तो ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। मोक्ष महीना स्वतंत्र था, और भगवान ले जाए तो मेरा ऊपरी हो गया, और वो मुझे कभी भी कुछ कर सकता है और कह सकता है। तो ये हमारा बाळपण महीना, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन ये तो उनकी दादा भगवान की बातों से हमें पता चलता है कि हम बचपन में क्या किया है और किस तरह से, क्योंकि वे हमारा पूर्वभव की गलती के कारण सब संजोग मिले हैं। इसमें आज मैं किसी को दोषित नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें मैं भी आ गया। इसीलिए दूसरा, दादा भगवान की एक बात बताऊं, जब ये स्कूल में जाते थे तो जब टीचर ने कोई मैथमेटिक्स में उन्होंने पूछा तो उन्होंने साफ बता दिया कि आज मुझे भगवान कौन है, कैसा है, उनकी पता चल गया। तो हमारा ये जीवन, मैं तो ऐसा मानता हूं कि बचपन तो गया, मीन्स गॉन, छोड़ दो उसे, लेकिन अभी भी अपनी सांस चलती है, श्वासोश्वास चलता है। तो हम कैसे ज्ञानी पुरुष के होकर के जीवे, ज्ञानी पुरुष को काम में आवे इसी तरह जिए, और हमारा खुद का कैसे कल्याण हो, हम कैसे कितने जल्दी हम कमजोरियों से मुक्त होकर के हर संजोग में एक एक भूल को अंदर से ढूंढने की शक्ति
हमारे में खुली होवे और एक एक भूल से मुक्त होने का हम पूरा मिशन बना दे। क्योंकि अभी बचपन लेने कहाँ जाएंगे हम, जो है वो है, लेकिन ये पूरी जो 5 आज्ञा दादा की भक्ति है, वो मुझे ऐसा विश्वास है कि बचपन से हमें ये हमारा जीवन बहुत जागृत और सिंसियरिटी वाला, प्योरिटी वाला जीवन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे इसमें डाउट भी नहीं है, क्योंकि हम दादा के पीछे पड़े हैं, दादा की भक्ति करते हैं, वो विज्ञान के पीछे है, आज्ञा का पालन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, और हमारी अंदर की नीयत साफ हो गई है कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे शुद्धात्मा का अनुभव के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि दादा की और सिमंदर स्वामी की भक्ति और वगैरह के कारण हमारा बचपन बहुत अच्छा होगा। आगम स्वयं मूल मोक्ष हीर प्रकट पहलू। ज्ञानी ने और आगम स्वयं मूल मोक्ष हीर पहलू। हाँ, और आगमन એટલે आगम એટલે आगम वो शास्त्र है ऐसा। वो अपने हिंदुस्तान में जैसे वतनामृत होते हैं, गीता जी होते हैं, वैसे वितरागों का आगम है। वो क्या 24 के 42 आगम थे, 45 आगम है ना दीपक आनंद जी? 45 हाँ, 45 आगम वो शास्त्र है। उर એટલે हृदय में है, क्या है? अभी उनको आगम पढ़ने की जरूरत नहीं। स्वयं मूળ मोक्ष हीर पहलू। હવે ले जो अगर ज्ञानी पुरुष मिल गए हैं तो हमारे लिए यही आगम है, और उनके कारण, उनकी कृपा से ही हमारा मूल स्वरूप की प्राप्ति होती है, और देह के साथ मुक्ति का अनुभव की शुरुआत उनकी कृपा से पहले यहाँ होती है। जैसे दादा भगवान कहते थे कि पहली मुक्ति देह के साथ होनी चाहिए, बाद में मोक्ष तो किसने देखा। इसीलिए संसारी दुख होते हुए भी दुख हमें अड़े नहीं, टच करे नहीं, ऐसा पहला मोक्ष यहाँ होना चाहिए। तो मुझे लगता है पहलू मोक्ष हीर पहलू मतलब उसका मतलब ये लगता है। दीपक आनंद जी साहब आप कुछ बोलिए। हीर यानी जो ले जाता है वो। हाँ जी, वो हीर हीर क्या बताया? जो मोक्ष में ले जाता है, मूल। हाँ, स्वयं मूल वो थोड़ा फिर पूरा बताया ना जो है, इसको थोड़ा एक एक वर्ड। प्रकट ज्ञानी के उर आगम है। हाँ, यानी उनको आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद शास्त्र समान है, अनुभव सिद्ध हुए है। वो स्वयं मूल मोक्ष हीर पहले है। यानी अगर किसको मोक्ष में जाना है तो आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञानी की भावना करना जरूरी है, और ज्ञानी मिल गए तो आपको मोक्ष मिल जाता है। पहलू पहलू क्या बताना चाह रहे हैं? फर्स्ट मतलब पहले फर्स्ट हाँ पहले मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मोक्ष से हीर वो पहले है, मोक्ष ले जाने वाले पहले है। अच्छा, वो ज्ञानी पुरुष मोक्ष के ले जाने वाले, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मोक्ष दाता पुरुष का है। अच्छा, और स्वयं मूल है ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब पहले हैं, इसका मतलब ये है कि वो पहले मोक्ष दे देते हैं हमारे को, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉरमोस्ट उसका मतलब है भाई, मोक्ष में जाना है तो उनके पीछे जाओ, आगे उनके पीछे मत जाओ। हाँ जी, क्या बोला आपने? मोक्ष में जाना है? मोक्ष में जाना है तो ज्ञानी के पीछे, ज्ञानी को ढूंढो, आगम को मत ढूंढो। अच्छा, ऐसा बोलना चाहिए, समझ में। ठीक, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, भारती फोय। जय सच्चिदानंद प्रतिभानंद जी, जय सच्चिदानंद। આપણે આ બ્લુ આફ્ટર સૂત્રમાં નંબર 22, I mean number 200, page 23. Hold on. पेज नंबर के सूत्र ના, સૂત્ર 200, page 23. ओके, बोलिए। આમાંથી એક શબ્દ મને ના સમજ પડતી, સોરી, ગુજરાતી બોલવું પડશે. हाँ, बोलिए। લોક તો બધા જ પર્યાય ભૂલતા જાય,
આગળ લખતા જાય ને પાછળ ભૂલતા જાય. આ પર્યાય, આમાં પર્યાયનો મીનિંગ શું થાય છે મને સમજ ના પડી એટલે મેં પૂછ્યું. લોક તો બધા જ પર્યાય ભૂલતા જાય, આગળ લખતા જાય ને પાછળ ભૂલતા જાય. તો આમાં પર્યાયનો મીનિંગ શું થાય પ્રદીપાનંદજી? એટલે મને એવું સમજાય છે કે પર્યાય એટલે હિન્દીમાં બોલું ગુજરાતીમાં ચાલશે? हिंदी में અહીંયા હિન્દીમાં બોલાવશે આ દીપકાનંદજી. पर्याय मतलब वो एक मिनट, कि मूल ये नंबर में है? भूल है, नंबर में भूल है, આ બ્લુ માં નંબર 200. not 200. આમાં 200 Page મારા. number 23, this is not there. Not. वो क्या है, पढ़िए वापस. લોક તો બધા જ પર્યાય ભૂલતા જાય, આગળ લખતા જાય ને પાછળ ભૂલતા જાય. એને પહેલાનું છે हाँ, लोग ओके, મળ્યું? आप बोलिए. अपने जो वो આમાં પર્યાયનો मीनिंग समझना पड़ेगा. पर्याय मतलब वो क्या है कि जो उस जैसे सूरज के किरण होते हैं ना, उसको पर्याय बोलते हैं, किरण. इसी तरह अभी ये जो अज्ञानता के कारण, मूल अज्ञान है, उनके कारण मैं हूं, मैं करता हूं, तो फिर क्या है, उनको जैसा सुख दुख के जो अनुभव होते हैं तो वो सिर्फ उस समय उनको वेदना होती है, सुख भी लेता है, दुख भी भोगता है, फिर भूल जाता है. जैसे जैसे संयोग आवे तो फिर दूसरे संयोग में वो तन्मायाकार हो जाता है, क्योंकि मूल अज्ञान है, खुद का स्वरूप की प्राप्ति है नहीं. लेकिन मूल प्रकाश तो आत्मा का ही है. क्या है? क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि दो धारा चलती है. एक वो पर धारा मतलब वो पुद्गल की धारा है, एक दूसरा शुद्धात्मा है. तो लेकिन शुद्धात्मा का प्रकाश से ही सब चल रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि भाई सचमुच ये प्रकाश मेरा कहाँ से आता है. वो तो ऐसा ही मानता है कि मैं हूं और मैं करता हूं. तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि वो जो प्रकाश में उनको जो अनुभव होता है अच्छा बुरा, तो उस समय उनको वेदना भी होते हैं, एंजॉय भी करता है. फिर बाद में दूसरे संजोग आते हैं, उसमें एकाकार होते जाते हैं. तो उनका कोई जो जैसे कि अपने जो सोच होनी चाहिए कि ये दुख आया कहाँ से, दुख मुझे आया कहाँ से, वो अभी नहीं वो सोच सकता है. वो हर चीज को एनालिसिस नहीं कर पाता है कि किसने किया, क्यों किया, कहाँ से आया. आप समझे ना? क्योंकि वो उनके पास जो प्रकाश है वो प्रकाश बुद्धि का है. कैसा है? इसीलिए वो ऐसे हर संजोग में अनुभव करता है, फिर भूल जाता है, फिर आगे चलता है. ऐसा इनकी प्रवाह चलता है, ऐसा मुझे समझ में आता है. तो दीपकानंद जी साहब आप बताना. एक क्विकली ऐसा है, इसका मतलब क्या है? ये अवस्था पर्याय यानी अवस्थाएं, अवस्था का छोटे से छोटा भाग को पर्याय बोला जाता है. वो क्या बोलते हैं, जो पहले हो गया उसमें जो मार खाया भूल जाए, वो भूल गए और आगे लिखते जाते हैं, यानी भाव करते जाते हैं. तो बोलते हैं वो उससे लिखना यानी नए संयोग को आमंत्रण देना. और पीछे भूलते जाते यानी वो क्या भुगतान हुआ ना वो भूल गए, लेकिन लिखना बंद नहीं हुआ. So this is before ज्ञान अपनी अभी अवस्था थी. करेक्ट. दिस इज नॉट एप्लीकेबल नाउ. लेकिन अभी भी क्या है, अभी उसका वो बदल गया कि उसको क्या बोलेंगे कि मार तो खाते हैं अभी भी, लेकिन मार खाने के बाद भी भूल जाते हैं. बरोबर. मेरी शीला नो, अभी मेरी शीला नहीं, उसकी वो बच्ची है ना, उसका वो बेटा है, वो याद आता है अभी. कोई याद आवતું દાદા વગર હવે. लकी आई एम लकी. राइट. हाँ, उसका ये मतलब है, समझिए. हाँ, હવે પર્યાયનો मीनिंग आई कुड फिगर आउट એટલે મેં પૂછ્યું કે આમાં પર્યાય શું કહેવા માંગે છે. पर्याय का मतलब अवस्था, संजोग, अवस्था का छोटे से छोटा भाग, smallest part is called पर्याय and broader part is called अवस्था. ओके. जय सत्यान. थैंक यू.
जय सच्चिदानंद। लीलाबेन की पूजा किसका प्रश्न है? जय सच्चिदानंद। बोलिए पूजा जी। विकल्प और निर्विकल्प के बारे में समझाओ। विकल्प और निर्विकल्प के बारे में समझाओ। कौन है? ओ बारे बताता हूँ, शायद वो दिखाई देता। विकल्प दिखाई दिया ये बच्ची? मैं वो वो है। मैं हूँ, मैं करता हूँ वो विकल्प है। और मैं शुद्धात्मा हूँ, अकर्ता हूँ, और दूसरी कोई शक्ति करता है, वो जो समझ में आ जावे कि कौन करता है, वो निर्विकल्प है। समझ में आया? विकल्प महीना कि खुद को भूल गए और दूसरी जगह पे मैं हूँ हो गया। जो हूँ शुद्धात्मा में रहना चाहिए, वो शुद्धात्मा हूँ, उनकी जगह पे दे वो मैं हूँ, वो विकल्प है। क्या है? और ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब पता चलता है, पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, तब पता चलता है कि देह में नहीं हूं, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं, वो निर्विकल्प है। समझ में आया? राइट साइड पे जब हम राइट जगह पे बोलते बैठे हैं, वो निर्विकल्प है। और रॉन्ग साइड पर मैं हूं बोलते हैं, वो विकल्प है। आप शरीर है कि शुद्धात्मा है? शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा स्वरूप वो निर्विकल्प है। और व्यवहार से हम क्या है? देहधारी है, बराबर, नामधारी है, बराबर ने? समझ में आया? हाँ, तो ये हमें ये आई एंड माई का सेपरेशन ज्ञानी पुरुष ने किया है, तभी ये निर्विकल्प दशा खड़ी होती है। तब तक पूरा जगत संकल्प और विकल्प में डूबा हुआ है। आप समझे? हाँ। आपको क्यों ये प्रश्न हुआ? मैंने कल वो दादाजी का एक वीडियो देखा था, तो उसमें। अच्छा, वीडियो में से? अच्छा, ठीक है। साहब तुम्हें कहजो कि क्या हुआ? वो थोड़ा बताओ दादाजी क्या कह रहे हैं। ऐसा है, ये तो ये उसका मतलब एक्चुअली विकल्प का मतलब ऐसा होता है कि उसको उसका उपाय बताए या भिन्नता बताए या उसको क्या बोलते हैं, अभी पक्का नहीं हुआ, अलग अलग होना। विकल्प यानी इतनी सारी पॉसिबिलिटी समझते हैं, विविध कल्पना। समझ में आया? पूजा कहाँ गए? कल्पना अलग अलग करनी। हाँ, अलग अलग कल्पना यानी अभी स्थिर नहीं हुए। विकल्प होना, खुद के बारे में विकल्प, यानी मैं कौन हूँ उसका स्पष्टता से मालूमात नहीं होनी, उसे कहा। और मेरे संबंध में निर्विकल्प हो गए खुद के संबंध में, तो अभी समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, यानी अभी उसका विकल्प नहीं रहा। समझ में आया? विकल्प यानी अलग अलग अलग, बहुत सारे विभिन्न बताया ना। हाँ, और जब उसको ऐसा विपरीत कल्पना भी बोली जाती है। समझ में आया? हाँ, और निर्विकल्प यानी अभी कोई उसका क्या बोलेंगे, उसका विकल्प नहीं रहा। विकल्प नहीं रहने को निर्विकल्प बोलते हैं।
हाँ यानी अभी पक्का हो गया कि मैं कौन हूं। निर्विकल्प होने पर अभी मुझे कोई कुछ ढूंढना बाकी नहीं रहा। इसीलिए बताया कि जब तक विकल्प है तब तक खोज चालू है, ढूंढते रहते हैं क्या है कैसा है। निर्विकल्प हो जाने पर आपकी खोज बंद हो जाती है, आपने समझ लिया। समझ में आया? हाँ और निर्विकल्प प्राप्त होने पर, खुद की सही पहचान होने पर समाधि हो जाती है। और उस समाधि को यानी पूर्ण समाधान, उस समाधि को निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। क्योंकि मुझे मेरी पहचान हो गई, मैं कौन हूं करके पक्का निश्चय निर्णय से मैं केवल शुद्धात्मा ही हूं, ये हो जाने पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई, ऐसा कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे वो गीता बहन, वो आपकी भाभी जी कहाँ गए? मनीषा बहन अभी बोलिए, आगे गाड़ी दौड़ाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बात करते हैं किसी से, मतलब हम लोग यानी कौन, किससे बात करते हैं? पड़ोसी, हमारे पड़ोसी में बाहर हाँ, निकलते, अड़ोस पड़ोस में बात करते हैं वो। हाँ हाँ बात करते, और उनकी बहू से तो मेरा कोई रिलेशन होता नहीं है, तो वो उनकी बहू की जैसे कि कुछ भी बोलते हैं मेरे सामने बराबर, और मेरे को सुनना पड़ता है। तो कभी कभी मुझसे क्या हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, तो वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो क्या उससे कर्म बंध जाता है क्या? जैसे वो तो क्या है, सास बहू है, कभी झगड़ा करते तो कभी बुराई भी करते, तो बुराई मुझे सुननी पड़ती है। तो फिर मुझे लगता है हाँ ठीक है, ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, मुझसे भी मैं बोल लेती हूँ। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर्म बांधती हूँ उनका, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मुझे क्यों ऐसा बोलना पड़ता है और सुनना जी, पड़ता है। एक बार हमें ये संयोग मिला तो उसमें से हमें सीखना चाहिए हाँ कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो वो हमें पूछता है कि आप अंदर यस नो करो। ये लोग पूछते हैं, सामने वाला नहीं पूछता है, तो हमें सुनने का है। आप टीवी में देखते हो तो समझो अंदर मारा मारी होती है, तो आप उधर छुड़वाने जाते हो, भाई उनको मारो मत। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो ये टीवी में जैसा है वैसा ही बाहर है, हमें उसमें हाय हाँ मिलाने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरा दादा भगवान ने बताया, ये बात बहुत गंभीर भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। दादा भगवान ने बताया कि जो अगर हमें कोई हमारा स्वरूप भुला दे, ऐसा कोई संग मिला कि जिससे हमें नुकसानी हो सकती है, तो वहां से हमें धीरे से निकल जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए। क्या करना मतलब चाहिए? बात है, मैं बताता हूँ आपको बात कब कर कि जैसे बात शुरू करे तो हाँ 1 मिनट मैं अभी आता हूँ, उधर मैंने वो गैस पे कुछ रखा है, मैं आती हूँ, ऐसा करके एक बार उस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें चीज को सीखनी होगी, हर चीज को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को दुख देना नहीं चाहते। हाँ नहीं लेकिन नहीं हमारा खुद का नुकसान होए वो भी हमें नहीं करना है। ना, सही है। उनको संग बोला गया। क्या बोला? संग प्रसंग। मतलब हमारा दोस्ती है
हाँ लेकिन उसमें हमें जो घाटा होने का व्यवहार आता है तो एक दो बार हमें समझ लेना चाहिए, फिर सुनने की कैपेसिटी रखने की, और अंदर से ज्ञान से भी हम देख सकते हैं कि वाणी रेकड़ है, वो शुद्धात्मा है, मैं शुद्धात्मा हूँ। और फाइल नंबर 1 को हम बोल भी सकते हैं, ये देखो आपके सामने है, हाँ उसमें राइट रॉन्ग करने का नहीं है, ये फाइल आई है, समभाव से निकाल करना है। आप समझे ना? ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो पड़ोसी आपके घर के दरवाजा खोल के आपके घर में आके भी बात बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके घर पे जाओ तो ही बतावे, समझे ना? लेकिन हमें हर तरफ से जागृत रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई हमारे अंदर कचरा डाले, आपके घर में कोई कूड़ा कचरा डालेंगे तो क्या करोगे आप? आंख निकालोगे कि नहीं? बोलो, सही है। हाँ आप क्या निकालेंगे ना, करोगे? अरे मतलब भाई ऐसे यहाँ क्यों फेंकते हो? कि कचरा मत, क्योंकि ऐसे सफाई बोले। हमें करनी पड़ेगी। आपने तो कूड़ा कचरा डाल के चले जाओगे, लेकिन सफाई मुझे करनी पड़ेगी। हाँ सही है, तो प्रतिक्रमण। वैसे ये कचरा दादा भगवान ने बताया कि बाहर का कचरा हमें दिखता है, इसीलिए हमारे पास जागृति और समझ है, उनको हाँ व्यवहार जागृति बताया। सही। तो हमें अंदर ज्ञान जागृति भी है, तो उनका पूरे पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत है समय आने पर। कि अगर कोई कचरा डाले तो वो कचरा हमारे पर नहीं पड़े, वैसा जागृत रहना है। आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ पूरा समझ में आ गया, आया दूसरा, ना। हाँ आप किसी को, आपके जो भी व्यक्ति आपको मिला उनको हाँ बराबर नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, हाँ वैसा करना चाहिए, तो उनकी जो समझ है उनको बिलीफ बोलते हैं, मान्यता बोलते हैं। वो गाढ़ होती जाएगी ना, मजबूत होती जाएगी ना। हाँ 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 बोलेगे तो मजबूत होती जाएगी। तो हाँ हमें उनकी समझ को मजबूत करना है, वो हमारा काम है। कि नहीं करना, हमें ज्ञान की समझ से जीने की जरूरत है, ज्ञान की लेकिन समझ में। व्यवहार ऐसा चलता है, लेकिन उसमें हमें कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। दादा भगवान कहते थे कि कॉमन सेंस से हर प्रकार का सॉल्यूशन आ सकता है। आप समझे? समझ गई। वो हर प्रकार की जिम्मेदारी भी है, उनका नहीं बिगड़े, हमारा नहीं बिगड़े, व्यवहार नहीं बिगड़े, इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत है। वो आपको सबको सीखने जैसा है। समझो, आज प्रदीप आनंद जी को किसी व्यक्ति के बारे में, कोई किसी का व्यवहार के बारे में उनको अंदर अच्छा नहीं लगा, तो दूसरे किसी के साथ मैंने बात किया, तो मुझे फिर प्रदीप आनंद जी का ऑपरेशन करना पड़ता है, ट्रीटमेंट देनी पड़ती है कि तुम्हें मोक्ष में जाना है कि क्या करना है, क्यों दूसरे का वक्त बिगाड़ते हो? व्यवस्थित करता है कि कौन करता है, तुम भूल गए क्या? तो वैसे हमारी खुद की प्रकृति को भी देख करके ट्रीटमेंट करनी है, और बाहर का जब व्यवहार आए तो कैसे खिसक जाने का, वो सीखने जैसा है। और वहां पे पता चल जावे कि बार बार ये प्रकृति का व्यवहार ऐसा मेरे सामने आता है, तो उस समय ज्ञान की जागृति रखने की, बराबर। और दादा भगवान ने बताया कि हमने दादा भगवान को देखा है, तो क्या देखा वो मैं आज एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। वो सुबह उठ जाते थे, उनकी सब क्रिया होने के बाद खुद की जगह पे जो चारपाई पर बैठते थे, फिर बाद में विधि करते थे, लोग दर्शन करके चले जाते थे, फिर नाश्ता आवे तो नाश्ता करते थे। नाश्ता अगर आया और किसी ने सत्संग की बात शुरू की, नाश्ता ठंडा हो गया तो नाश्ता छोड़ देते थे। वो पूरे दिन उनका रूटीन सत्संग और महात्माओं के साथ आना जाना चलता रहा। खाना खाने के बाद फिर बाद में कभी दोपहर को न्यूज़पेपर भी सुबह में कई बार पढ़ते थे, लेकिन मैंने कभी उनके मुंह से आज पेपर में कौन सा न्यूज कैसा आया, अच्छा बुरा, कभी मैंने नहीं सुना। नो कंप्लेंट। और उनके साथ रहने वाले भी हम सब, लेकिन मैंने कभी दादा की फरियाद मैंने नहीं सुनी कि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोला हो।
वो हमें कहते थे कि आप यहाँ आते हो तो बराबर ध्यान रखना, क्योंकि ये लोगों को हमारे से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर रहता हूँ ना, तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, उनको आराम नहीं मिलता है। ऐसा दादा हमें सिखाते थे। हाँ। और पूरा दिन वो आत्मा में रहते थे। मैंने देखा है कि वो खाना खाने के बाद किचन में जाते थे, फिर बाद में चुपचाप टेबल पे भी मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। बोलो कि ये कैसा बनाया, क्या बनाया। कुछ कोई रोटी उठा के गरम गरम हुआ, ठंडी हो गई, उठा के लेके जा रहा तो भी दादा देखते थे। दूसरी रोटी रखते थे तो भी दादा देखते थे। लेकिन नो इंटरफियर्स, तो कुछ गड़बड़ी नहीं, कुछ आवाज ही नहीं आती थी। हर संजोग को देखते थे। आज मुझे आपकी बात पर से याद आया कि दादा हर संजोग में से गुजरते थे, लेकिन वो कैसे जीते थे। सही है। हाँ। और दूसरा उनका मैसेज है, वो हम सबके हाँ। लिए, पहले प्रदीप आनंद जी के लिए, फिर मैं बाद में आपको बोलूंगा हाँ। कि हमें आयुष कम है। हाँ। सही। आयुष कम है और हमें काम ज्यादा है। मतलब कि हमारी पूर्णाहुति करनी है, हमें शुद्ध होना है, पुरुषार्थ करना है, प्रतिक्रमण जो कुछ भी है, भक्ति करनी है, हमारा काम निकालना है। तो हम ज्यादा तक कैसे अवकाश मिले, ऐसा नहीं कि व्यवहार में हंसना बोलना है, ऐसी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक नियम हो जावे कि जब तक जरूरत नहीं है तब तक मैं कैसे मेरे स्वरूप में रहूं, दादा की भक्ति करूं, प्रतिक्रमण करूं, खुद की और देखूं कि प्रदीप आनंद जी सुबह ने आपने किसी का शुद्धात्मा क्यों नहीं देखा, क्या तकलीफ थी, आज आपने ये गलती की तो प्रतिक्रमण नहीं किया तो प्रतिक्रमण करो। तो हमें बहुत बहुत बढ़िया चीज मिल गई है। महावीर भगवान जैसा सुख हमें, ऐसी चीज दादा ने हमें दे दी है। लेकिन हमारी प्रकृति का माल ऐसा है तो इधर उधर घुमा देता है। यहाँ कुछ सुख मिला, किसी ने कुछ बोला या इधर उधर, तो हम बोला ना अभी आगे आप तो सूत्र में आया ना, आगे भूल जाते हैं और नया लिखते जाते हैं। तो ऐसा संजोग आते हैं। तो हमें ऐसे व्यवहार बिगाड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कैसे कल से निकल जाने का। हाँ, बाद में आती हूँ। एक मिनट बहन जी, मैंने वो अभी उधर रखा है ना, मैं उसको झूठ नहीं बोला जाता है। दादा भगवान ने बताया कि हमारे आत्मा के हित के लिए अगर कुछ भी करना पड़े वो झूठ नहीं है। आप समझे? समझ गए, समझ गए। हाँ। तो दीपक आनंद जी साहब, आपको भी कुछ बताओ बहन जी को। नहीं, बराबर है। ये तो क्या है, ये तो बातें होती रहती है। हमें तो इतना ही समझना है कि वे शिकायत करते हैं कि समाधान ढूंढते हैं। मैं उनको ऐसे बताती हूँ, वो भी जैन है तो उनको कभी बताती हूँ कि आप प्रतिक्रमण करो। नहीं, फिर आपको ऐसा नहीं करने का। देखो, वो लोग साथ में बैठे कि चलो हम दोनों साथ में बैठ के प्रतिक्रमण कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो वो अच्छा है। ये सब चलते, क्योंकि जितना हम उनकी गहराई में जाते हैं ना, तो सब बातें सब निकलती है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको उनको ऐसा ही बोलना है कि चलो हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, तो आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। मैं मेरा प्रतिक्रमण कर लेती हूँ, आप अपना प्रतिक्रमण कर लो, ऐसा करके। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीपानंद जी, अपना समय हुआ है। मीना मनीषा बहन ना, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, पद्मं हवै मंगलम्,
परमं हवे मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।